हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ से नाम होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर में अध्ययन करने वाले हैं कि भैया अगर हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो बच्चों वहां पर जो हमारा बल लगता है उस बल को बच्चों हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो बच्चों, हम इस टॉपिक के अंदर में इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल समझ लीजिए भैया हमारा बल आघूर्ण होता क्या है। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने फैन देखा होगा। फैन जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है, एक पॉइंट पर फिक्स रहता है और जब बच्चों हम क्या करते हैं, वहां से अपनी स्विच चालू करते हैं तो पंखा क्या करता है बच्चों, अपने अक्ष पर इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देता है। तो बच्चों, वहां पर जो उसको घुमाने में बल लगता है उसी बल को बच्चों हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोगों ने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जो बच्चों आपने यहाँ पे देखा होगा बल आघूर्ण का सूत्र था। तो बच्चों, वो हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता है टार्क बराबर, जिसको बच्चों हम यहाँ पर बोलते हैं बल आघूर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल आघूर्ण और इसका बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप लिखते हैं बल, और बल को बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ से निरूपित करते हैं। गुणे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखते हैं लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, जिसको बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी लंबवत से यहाँ पर इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा फॉर्मूला, ये क्लास 11th में बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है और यहाँ पर बच्चों इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो बच्चों, आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, या बच्चों आप कहीं पर साइड में नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो बच्चों वहां पर जो हमारा बल लगेगा उस बल का निगमन करने के लिए इस फॉर्मूले की हमें जरूरत होने वाली है। अब बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने टॉपिक को समझेंगे कि भैया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है और ये किस तरीके से दिखाई पड़ता है। क्योंकि बच्चों, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूंगा। नहीं तो बच्चों, यहाँ पर एक आपका वीडियो लेक्चर अलग से अपलोड हो जाएगा, जो बच्चों आपको डाउट क्लास के नाम से यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि भैया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा होगा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब हो गया कि जैसे बच्चों ये हमारी क्या है, एक रेखा है, इसी के ऊपर क्या होती है, एक दूसरी रेखा होती है। अब बच्चों, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। तो बच्चों, इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि भैया हम एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से एक समान, या आप यहाँ पर बच्चों कह सकते हो कि हम क्या करेंगे, समांतर रेखाएं यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे। तो बच्चों, यही जो हमारी समांतर रेखाएं हैं, यही क्या हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएंगी। अब कैसे होंगी, ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी रेखाएं क्या हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग गणित में पढ़े होंगे कि भैया कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, समांतर का जो हमारा चिन्ह होता है बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस रेखा को देखें तो ये वाली हमारी इस रेखा के यहाँ पर समांतर है। उसी प्रकार से बच्चों ये वाली रेखा इसके समांतर है, यहाँ पर ये रेखा इसके समांतर होगी और ये वाली इसके समांतर होगी। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा ये वाला वैद्युत क्षेत्र है, इसको बच्चों हम क्या मानते हैं, E1 वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर बच्चों हमने बोल दिया ये हमारा क्या है, E1 वैद्युत क्षेत्र है। ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, E2 वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे, E3 मान लेंगे, और इसको यहाँ पर हम E4 मान लेंगे, और इसको यहाँ पर हम E5 मान लेंगे। हम बच्चों, ये हमारे क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र हैं, जिसको बच्चों हमने यहाँ पे दिखाया है E1 E2 E3 E4 E5 के नाम से। अब बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो भी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये सब आपस में क्या है, परिमाण में बराबर हैं, और दिशा में बच्चों आप देख रहे हैं कि एक ही दिशा में सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो दिशा भी बच्चों क्या होता है, इनका यहाँ पर समान होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम बोलेंगे कि जो हमारा E1 वैद्युत क्षेत्र है बच्चों हमारा क्या है, E2 के बराबर है, और यहाँ पर जो बच्चों हमारा E2 होता है वो E3 के बराबर होगा, और E3 बच्चों हमारा क्या होगा, E4 के बराबर होगा, E4 बच्चों हमारा क्या होगा, E5 के बराबर होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितनी भी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी आपस में क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर परिमाण में बराबर हैं और दिशा में बराबर हैं। तो इन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों, इन सभी को हम क्या मान लेंगे कि ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर बराबर हैं। तो इनको बच्चों हम यहाँ पे बोलेंगे, इनको ई से यहाँ पर निरूपित करेंगे, और ई बच्चों हमें क्या बताएगा कि भैया जो भी यहाँ पर हमारी टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये सब आपस में क्या है, एक ही दिशा में है और परिमाण में बच्चों कैसी है, बराबर है। तो इनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, जिनको बच्चों हम क्या करेंगे, ई से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि इन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ई से निरूपित करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा जो ई है, ये बता रहा है कि यहाँ पर आपस में जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सभी बच्चों हमारी क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा में अपना वैद्युत द्विध्रुव उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों,
इस चीज़ को समझना है कि भैया अगर हम वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो किस कंडीशन पे रखेंगे। तो आपको भैया समझना है कि यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना वैद्युत द्विध्रुव उठा करके इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप थीटा पे रखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इसके रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे, और उसी से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले का निगमन करेंगे कि भैया अगर हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अपना वैद्युत द्विध्रुव उठा करके रखते हैं तो वहाँ पर बच्चों जो हमारा बल होता है वो कितना बल लगता है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ साथ बच्चों आप इसके हर एक कंडीशन पर निकाल सकते हैं कि निरक्षीय पर बच्चों हमारा कितना बल लगेगा। मीन्स आप यहाँ पे निरक्षीय का मतलब हो गया लंबवत स्थित है, जिसको बच्चों आप बोलते हो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, जीरो एंगल पर निकालेंगे। अगर थीटा का मान जीरो हो जाएगा तब उस कंडीशन पर हमारा बल कितना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग केस बना करके बच्चों हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आपको हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने इस वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके इस एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा में यहाँ पर हम थीटा कोण पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक पॉइंट मानेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा वो माइनस का क्यू आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कुछ दूर पर हम एक दूसरा पॉइंट मानेंगे और यहाँ पर जो बच्चों हमारा पॉइंट होगा इसको हम बी पॉइंट मानेंगे। यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा वो प्लस का क्यू आवेश होगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या है, सब एक दूसरे के समान है और बराबर है। इसको बच्चों हमने कितना मान रखा है, ई मान रखा है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है और जो बच्चों यहाँ पे हमारे क्या है विद्युत क्षेत्र है, इन पर कितना बल लग रहा है बिंदु बी पर। तो इस बल को निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस आवेश का और इस विद्युत क्षेत्र का आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने पर बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इधर की ओर कितना बल लग रहा है उस बल का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम दिखाएंगे ये जो हमारा बल लग रहा है वो प्लस क्यू आवेश के कारण लग रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर पॉइंट बी पर निकाला है उसी प्रकार से क्या करेंगे, पॉइंट ए पर निकालेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि इस आवेश की वजह से जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी या बच्चों आप बल की दिशा बात करेंगे तो हमारी क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है इधर की ओर कितना बल लग रहा है उस बल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा आवेश दिया गया है इस आवेश का और इस हम विद्युत क्षेत्र से क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो इधर की साइड जो बच्चों यहाँ से हमारा बल लग रहा है उसको हम क्या करेंगे, एफ माइनस क्यू से यहाँ पे निरूपित करेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें बल का मान मिल जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता चल गया भैया बी पॉइंट की तरफ कितना बल लग रहा है और ए पॉइंट की तरफ कितना बल लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने बल का मान निकाला है ये बच्चों हमारे क्या है, आपस में परिमाण में बराबर है। ये जो बच्चों हमारा बल का मान है और यहाँ पर जो हमारा बल का मान है बच्चों आपस में कैसा है, परिमाण में बराबर है। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे कि भैया परिमाण में कैसे बराबर है। तो भैया आप जान रहे हो कि जो हमारा E1 E2 E3 E4 E5 ये जितनी भी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बच्चों ये हमारी क्या है, दिशा में तो समान है ही है, साथ साथ बच्चों क्या है परिमाण में समान है। तो भैया जब हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कैसी हैं, समान है। तो आप सभी लोग जानते हो कि भैया जो हमारा वैद्युत यहाँ पर क्या होता है, द्विध्रुव होता है। यहाँ पर जो हमारा आवेश है माइनस का क्यू आवेश और यहाँ पर जो हमारा क्या होता है प्लस का क्यू आवेश होता है, भैया ये भी क्या होता है, परिमाण में समान होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप इसको थोड़ा और अच्छे समझ सकते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पर हम मान लें जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है ये बच्चों हमारा कितना है, तो यहाँ से हम मानते हैं हमारा 5 कूलाम का है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है ये भी बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, 5 कूलाम का हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आवेश होता है ये एक अदिश राशि होती है। तो बच्चों इनका आपस में क्या है, परिमाण यहाँ पर बराबर है। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या होता है प्लस और माइनस होता है, ये क्या करता है, आवेश की प्रकृति को निरूपित करता है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि अगर हमारा क्या है आवेश का परिमाण बराबर है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कैसे हैं, बराबर है। मीन्स परिमाण में भी कैसी हैं, बराबर है और दिशा में भी एक समान है। तो बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इधर की ओर जो हमारा बल लग रहा है और इधर की ओर जो बच्चों हमारा बल लग रहा है उनका बल का मान आपस में कैसा है, परिमाण में बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बल की दिशा बच्चों हमारी क्या है, ये इधर की ओर है प्लस आवेश कारण और यहाँ पर जो बच्चों हमारी बल की दिशा है वो हमारी क्या है, इधर की ओर है माइनस आवेश कारण। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो बल की यहाँ पर दिशा है वो हमारी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मीन्स बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश क्यू है वजह से यहाँ पर बल है बच्चों हमारे क्या है, बराबर होगा यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, दिशा को विपरीत दिखाने के लिए एक साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। तो बच्चों आप इस माइनस साइन को यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से माइनस साइन लगा देंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों बल का क्या है, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा आपस में क्या है, यहाँ पर विपरीत है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यहाँ पर एक बल लगेगा। अब बच्चों वो बल कितना लगेगा, तो उस बल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको हर एक पॉइंट हर एक चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। अब बच्चों आपको समझना है कि ये जो हमारा बल है और यहाँ पर बच्चों जो हमारा बल है, इन्हीं दोनों बलों को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। क्योंकि बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं एक जो बल हमारा है वो प्लस क्यू आवेश कारण लग रहा है और एक बच्चों हमारा जो बल है वो क्या कर रहा है, माइनस क्यू आवेश कारण लग रहा है। तो ये बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों बल युग्म हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा बल है ये अलग दिशा में लग रहा है, ये बल हमारा क्या है, अलग दिशा में लग रहा है। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे बल हैं प्लस क्यू आवेश कारण और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश कारण, ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा
रखा गया भैया हमारा कहाँ पर है, थीटा कोण पर रखा गया। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग पता है कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, या इसे आप बच्चों क्या कहते हो, मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम मानते हैं कि जो हमारा बायु द्विध्रुव है ये थीटा कोण पर इस तरीके से रखा गया है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अगर हम थीटा को चेंज करते जाएंगे तो थीटा बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और जो बच्चों हमारे क्या हो जाएगा बायु द्विध्रुव हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ पे समझिए, ये हमारी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, बायु द्विध्रुव हो जाएगा। अब बच्चों दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पर कोण का मान मिलेगा वो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 0 डिग्री। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करते हैं, थीटा को यहाँ पर चेंज करेंगे बच्चों इस तरीके से हो जाएगा, तब उस केस में क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। मीन्स बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी इधर की तरफ है, तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा बायु द्विध्रुव होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। और उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी बायु क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पर जो हमारा बायु द्विध्रुव है, इनके बीच में जो हमारा कोण बनता है कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता करना पड़ेगा कि जब थीटा का मान 0 होता है तब कितना बल लगेगा, और जब बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर थीटा का मान 90 हो जाएगा तब उस कंडीशन में कितना बल लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके ये दोनों स्पेशल केस देखने वाले हैं जो बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सारे कंसेप्ट और पॉइंट समझ आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझना है कि भैया अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा बायु क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पर बच्चों जो हमारा बायु द्विध्रुव है, अगर ये इनकी दिशा में हो जाता है तो इन पर जो बल लग रहा है, यहाँ पर जो बच्चों हमारा बायु क्षेत्र की तीव्रता को जैसे इस बायु द्विध्रुव पर बल लग रहा है, उसी बल को बच्चों क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये चीजें बच्चों आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे नोट डाल के, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल को, या बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं बल को, या रेखा के अनुदिश, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश, तो यहाँ लिखेंगे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेना है और ये नोट पॉइंट बच्चों आपको करना है इसी फिगर के जस्ट यहाँ पर नीचे लिख लेना है। अब बच्चों जैसे हमने ये यहाँ पर फिगर बनाया है, इसी फिगर बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर साइड में बनाते हैं और बच्चों आपको समझाते हैं अब हम किस तरीके से यहाँ पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला ज्ञात करने वाले हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फटाफट से इरेज करते हैं और थोड़ी सी जगह करने के बाद बच्चों आपको समझाते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम इसका निगमन करने वाले हैं और किस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम थोड़ी सी जगह करेंगे और आपको समझाते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों इसको हम फटाफट से थोड़ा इरेज कर लेते हैं और फिर आपको यहाँ पर समझाते हैं कि भैया इस फॉर्मूले की मदद से हम किस तरीके से यहाँ पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला यहाँ पर निगमन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखा गया है। इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे टॉप पे लिख लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बल आघूर्ण का, इसको बच्चों हम क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ पर टार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है, इसको बच्चों हम यहाँ से लिखते हैं बल आघूर्ण, जिसको हम टाउ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा होता है बल, जिसको हम यहाँ पर एफ से निरूपित करते हैं, गुणे बच्चों हमारे कितना जाएगा लंबवत दूरी, और इस लंबवत दूरी को हम क्या करते हैं डी लैम्डा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली बच्चों आप कहीं कहीं किताबों में देखते हैं इसको एस लैम्डा से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, जो हमारा फिगर था उस फिगर को हम यहाँ पर साइड में बनाने वाले हैं।
तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हम अपना थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं भैया, उसका स्टोरेज तो फुल नहीं हो गया, क्योंकि ये समस्या हमारे पास बहुत ज़्यादा चल रही है। कभी कभी भैया क्या होता है, स्टोरेज फुल हो जाता है और वीडियो क्या होती है आपस में स्टॉप हो जाती है, और फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं और फिर बच्चों यहाँ पर आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब भैया यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम बल आघूर्ण के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बल आघूर्ण के फॉर्मूले का निगमन करने के लिए सबसे पहले अपना यहाँ पर जो फिगर हम बना रखे थे, उसी फिगर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में बनाते हैं। और उसके बाद बच्चों यहाँ से हम देखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके हम किस तरीके से बल आघूर्ण के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फिगर बनाएंगे। तो बच्चों आपको पता है, यहाँ पर हम समांतर रेखाएं बनाएंगे और इसी समांतर रेखा को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे और इस एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा हम बच्चों हम क्या करेंगे, अपना वैद्युत द्विध्रुव उठा करके थीटा एंगल पर रख देंगे। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर हमें दिखाई देने वाली हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और साथ साथ बच्चों क्या होती हैं, परिमाण में आपस में बराबर होती हैं। तो बच्चों ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है, तभी हम बोलेंगे ये हमारी क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना वैद्युत द्विध्रुव उठा करके इस एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा में रखने वाले हैं। बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मानेंगे और इस पॉइंट पर जो हमारा आवेश होगा वो माइनस का क्यू आवेश होगा। और यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट लेंगे, जहाँ पर बच्चों हमारा क्या होगा, बी पॉइंट होगा और यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा वो प्लस का क्यू आवेश होगा। अब बच्चों आपको पता है कि बी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, प्लस क्यू आवेश कारण इसकी दिशा में एक बल लगेगा। तो बच्चों इस बल का मान हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और यहाँ पर जो हमारा आवेश है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो बी पॉइंट पर जो हमारा कितना बल लग रहा है, उस बल का मान मिल जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश कारण जो हमारे यहाँ से बल लगेगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, क्यू इंटू यहाँ पर ई हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए पॉइंट पर निकालेंगे भैया, जो हमारा माइनस का क्यू आवेश रखा गया है, इस क्यू आवेश कारण ए पॉइंट पर कितना बल लग रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा आवेश है, इस आवेश का और इस विद्युत क्षेत्र से आपस में गुणा कर देंगे। तो इधर की साइड में कितना बल लग रहा है, ये बल आपको यहाँ से बच्चों मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस एफ क्यू, यहाँ से हो जाएगा और इक्वल टू बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्या करेंगे, ई करेंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा क्यू इंटू ई। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि जो हमारा पॉइंट ए है, इस पर बच्चों माइनस क्यू आवेश कारण कितना बल लग रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ से मिल जाता है एफ माइनस क्यू, यहाँ से इक्वल टू कितना जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो इतना बल बच्चों हमारा क्या होता है, इधर की ओर लगता है और इतना बल यहाँ पर प्लस आवेश कारण इधर की साइड लगता है। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारे दोनों बल हैं, इन्हीं दोनों बलों को हम बच्चों क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। और बच्चों ये जो हमारे बल युग्म होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं, प्लस आवेश कारण जो हमारा बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है और माइनस आवेश कारण जो हमारा बल लग रहा है बच्चों हमारा इस दिशा में लग रहा है। मीन्स दोनों बल बच्चों हमारे क्या है, दिशा में आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ तक आपको हर एक कंसेप्ट समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच में हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, ओ बिंदु कहते हैं, या बच्चों इससे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु कहते हैं। अब बच्चों जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये थीटा एंगल पर रखा गया है। तो हम मान लेंगे कि भैया वैद्युत क्षेत्र के साथ में जो ये कोण बना रहा है वो कितना है, थीटा कोण है। तो इस कोण पर बच्चों क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाई पड़ेगा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको देखना है कि भैया हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वो इस पर कितना बल लगा रहा है, वो बल आघूर्ण कितना होगा, उसका यहाँ पर हम फॉर्मूला और निगमन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भैया अगर ये हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा हो, एक समान ना हो, असमान हो, तब उस कंडीशन बच्चों वैद्युत द्विध्रुव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ आपको समझ लेना। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए कभी न कभी बन के आ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको कहीं कहीं एमसीक्यू में दिखाई पड़ता है या बच्चों कहीं आपको 2 नंबर में दिखाई पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ लेना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि अगर बच्चों हमारा वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया है, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। असमान का मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ पर कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर इस तरीके से होंगी, कुछ बच्चों हमारी क्या होंगी, इधर की ओर होंगी और कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर होंगी। मीन्स उनकी दिशा में क्या होगा, आपस में यहाँ पर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, E1 है और यहाँ पर क्या है, E2 है, यहाँ पर क्या है, E3 है। अब बच्चों यहाँ पर E1 E2 E3 आपस में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे E1 E2 और E3 बच्चों हमारी क्या है, परिमाण में जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बराबर नहीं है, लेकिन दिशा में कैसी हैं, एक समान है। तब उस कंडीशन बच्चों आप यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा वो बच्चों क्या होगा, अगर यहाँ पर मानते हैं E1 का मान क्या है, अधिक है E2 और E3 से, तो बच्चों जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा यहाँ पर रखा जाएगा इस तरीके से थीटा एंगल पर, माइनस क्यू प्लस क्यू हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, E1 की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव E1 की तरफ चलना
यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा एंगल से मीन्स यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा इस पॉइंट से हट करके और E1 बायदु क्षेत्र की तीव्रता की तरफ चला जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ पर हमारा क्या होगा कि E1 E2 यहाँ पर सभी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर दूसरा केस हो सकता है कि बच्चों हमारा जो ये बायदु ध्रुव होगा ये इस विद्युत क्षेत्र से क्या होगा, बाहर निकल के चला जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमारा यहाँ पर एक समान नहीं होगा, तब उस कंडीशन में बच्चों हमारा क्या होगा कि जो हमारा बायदु ध्रुव होगा, जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक शक्तिशाली है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि बायदु क्षेत्र की तीव्रता से बाहर चला जाएगा हमारा बायदु ध्रुव। तो बच्चों ये हमारा एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भैया अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर किस तरीके से निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के बच्चों हमारा क्या होता है, जो बायदु ध्रुव होता है इनकी हमारी टोटल दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो इस दूरी को बच्चों यहाँ पे हम ले लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि निगमन किस तरीके से करने वाला है। तो भैया यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये फॉर्मूला यहाँ से हमारा होता है बल आघूर्ण, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर टाउ से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और बल को बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर एफ से निरूपित करेंगे, इनटू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा से लंबवत दूरी कहाँ से हम क्या करेंगे, डी लैम्डा से निरूपित करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि भैया जो हमारा बल है वो तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है भैया, माइनस आवेश कारण यहाँ पर कितना होता है, माइनस क्यू ई होता है, प्लस आवेश कारण कितना होता है, क्यू ई होता है। तो बच्चों ये दोनों बल में से हम क्या करेंगे, कोई एक बल यहाँ पर ले लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम बात करते हैं भैया लंबवत दूरी हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉर्मल टेक्नोमेट्री होती है वहाँ पर हम उसका यूज करने वाले हैं। बच्चों आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा का जो हमारा यहाँ पे रेशियो होता है वो हमारा कितना होता है, L/K होता है। तो उसी का यूज करके बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंबवत दूरी ज्ञात करने वाले। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि लैंग्वेज हमें किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा वैद्युत ध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा बच्चों यहाँ से क्या होता है, बल होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे बल युग्म यहाँ से बच्चों हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, F प्लस क्यू। तो यहाँ से हम लिखेंगे बल युग्म F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू परिमाण में समान होते हैं तथा या यहाँ पे लिखेंगे बच्चों किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। तब वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण तो बच्चों ये हमारा वहाँ पे होता है लैंग्वेज की लैंग्वेज भैया आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। अब बच्चों यहाँ पर आपने बाकी चीज़ें फिगर में दिखा रखा है तो उतना बच्चों यहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। आपका मेन यहाँ पर फिगर होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं भैया आप फिगर अच्छी तरह से बना कर आइए, और फिजिक्स में बच्चों आप फिगर को हर तरीके से मेंटेन करके आइए, क्योंकि जो एग्जाम होता है बच्चों सबसे पहले आपका फिगर ही देखता है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज देखता है, और लैंग्वेज पर उतना फोकस नहीं करता जितना कि बच्चों डेरिवेशन पर करता है। डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले भैया लंबवत दूरी की बात करने वाले, लंबवत दूरी हम किस तरीके से निकालेंगे। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली रेखा है इस रेखा को बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से पीछे की तरफ यहाँ पर डैश करके बढ़ाएंगे, और बच्चों जो हमारा यहाँ पर बी पॉइंट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लंबवत रेखा यहाँ पर खींच देंगे। अब बच्चों जहाँ पर हमारी दोनों रेखाएं ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में मिल रही है, यहीं पर बच्चों हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे, और इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, सी पॉइंट कहेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो 90 अंश का हो जाएगा।
अब बच्चों आप ये जो हमारी दूरी होगी BC, इसी को हम क्या कहते हैं, लंबवत दूरी कहते हैं। अब इस लंबवत दूरी को ज्ञात करने के लिए बच्चों आपने पढ़ रखा है बहुत सारी छोटी क्लासेस में भैया, नॉर्मल मैथमेटिक्स आपको आती है कि अगर हमारी क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनके बीच में जो हमारे यहाँ पर कोण बना हुआ है थीटा, ये कोण बच्चों हमारा थीटा क्या हो जाएगा, इस कोण थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसको बच्चों हम कहेंगे संगत कोण से आपस में क्या होता है कि थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। और उस कंडीशन बच्चों हमारी क्या होती है, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होगी तभी बच्चों हमारा जो कोण थीटा है, ये कोण थीटा आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ पर समानता नहीं होंगी तो बच्चों ये कोण आपस में बराबर नहीं होगा। ये बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बच्चों क्लास 10th में आपने एक अध्याय पढ़ा होगा हाइट एंड दूरी के नाम से, तो बच्चों वहां पर आपने देखा होगा कि भैया अगर हमें यहाँ पर एक थीटा का मान मिल जाए और एक हमें क्या मिल जाए, दूरी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं साइन का मान या बच्चों क्या करते हैं कास का अनुपात का मान लगा करके, और जो भी दूरी बच्चों हमें ज्ञात करना है उस दूरी को हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंबवत दूरी निकालना है, लंबवत दूरी निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार, त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार, तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे जो हमारा साइन थीटा होता है इसका बच्चों हमारा अनुपात होता है, जिसको मैंने आपको शॉर्टकट में बताया भैया LK के नाम से याद रखना है। तो बच्चों लंब बटे हमारे क्या होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे साइन थीटा बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है लंब बच्चों हमारे कितना होगा, तो आपको पता है थीटा के सामने जो हमारी भुजा है BC, इस यही बच्चों हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब की जब बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। और इसके बच्चों हमारे क्या है कर्ण, तो कर्ण बच्चों आपको पहचान करना है कि 90 के सामने जो हमारी भुजा है AB, इसी को बच्चों क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे AB, इसके बाद थोड़ा सा इसको और आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बच्चों हमारा जाएगा साइन थीटा इक्वल टू BC का मान बच्चों हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये दूरी हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम BC की जगह पे BC लिखेंगे। और बच्चों आपको पता है A से B तक की जो हमारी टोटल दूरी कितनी है 2L है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2L। अब इसका बच्चों हम आपस में क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लंबवत दूरी मिल जाती है BC पर। बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2L इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चों इसी का मान उठा करके हम क्या करेंगे, अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं BC, या बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, लंबवत दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लंबवत दूरी का मान समीकरण 1 में रखने पर। बच्चों आप राइटिंग पे फोकस मत करिए क्योंकि ये बोर्ड काफ़ी स्लिप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर राइटिंग सही से नहीं बन रही है। तो यहाँ पर बच्चों ने लिख दिया कि BC जो हमारा होता है लंबवत दूरी होती है और इसका मान क्या करते हैं हम समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा रखने पर। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस करेंगे और आपको समझाते हैं भैया अब इसके बाद हम किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं भैया हम किस तरीके से आगे निगमन करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों हमें पूरा यहाँ पर जगह की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, या बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके आगे का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें जगह की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे मिटाते हैं और बच्चों यहाँ से हमें लिख रखा है कि BC का जो हमारा मान होता है उसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो इस लाइन को बच्चों हम छोड़ देंगे और इस फॉर्मूले को ऊपर वाले को छोड़ देंगे और यहाँ पर बाकी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर गायब करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा BC है इसका मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो बच्चों यही जो हमारा D परपेंडिकुलर है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, लंबवत दूरी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, D लंबवत की जगह बच्चों ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले टार्क बराबर बच्चों हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, बल इंटू बच्चों हमारे कितना जाएगा, लंबवत दूरी को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, BC। तो बच्चों यहाँ पे आप इस लिख सकते हो कि D लंबवत का मान बच्चों हमारे क्या होता है, BC के बराबर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया हम क्या करेंगे कि D लंबवत को हटा करके यहाँ पे BC रख सकते हैं। अब बच्चों BC का मान आप यहाँ पे आराम से रख पाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, तो यहाँ बच्चों हमारे क्या जाएगा बल F इंटू बच्चों हमारे कितना जाएगा BC का मान बच्चों यहाँ से हमारे कितना है 2L इंटू क्या है साइन थीटा। तो यही हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2L इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्या है बल का मान बच्चों आप दोनों बल में से कोई भी एक बल रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बल चल रहा है माइनस का क्यू चल रहा है, क्योंकि ये बच्चों हमारे किसके कारण था, माइनस क्यू आवेश कारण था। तो इन दोनों बल में से बच्चों हम क्या करेंगे, कोई भी एक बल का मान यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों हम क्या करें, फॉर्मूले का निगमन करने हैं। तो हमने हमेशा आपको बताया कि हम प्लस वाला फॉर्मूला लेकर के चलने वाले हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसी बल का मान यहाँ पर हम रखने वाले हैं। तो एफ की जब बच्चों हम क्या करेंगे क्यू ई यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा क्यू ई इंटू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा 2L
और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा। अब बच्चों आप जानते हो ये जो हमारा यहाँ पर इनटू का चिन्ह है, बच्चों हमारे क्या होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा करके यहाँ पे डॉट रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे टार्क बराबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा क्यू ई। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे 2l को पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2l इंटू क्या हो जाएगा q, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा e इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर जो हमारा पूरा लिखा गया ये आपस में गुणा में है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग एक फॉर्मूला जानते हो, जो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ से आपका होता है P इक्वल टू 2l इंटू क्या होता है Q होता है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे 2l और Q की जगह पे ये P का मान यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा, जो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा टार्क बराबर यहाँ से हो जाएगा पी ई, यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों यही हमारा क्या होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि भैया वैद्युत ध्रुव अगर हमारा क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इस पर कितना बल लग रहा है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको मान देगा। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले इसके दो स्पेशल केस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं जगह करते हैं और आपको बताते हैं पहला केस और दूसरा केस। तो बच्चों अब आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए भैया हम इसको सदिश राशि में किस तरह से लिखने वाले हैं। इसी फॉर्मूले बच्चों हम यहाँ पर स्पेशल केस के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं इस फॉर्मूले को सदिश रूप में किस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे सदिश रूप में। तो सदिश रूप में बच्चों इसको करने के लिए आप सभी लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा है कि भैया अगर हमारा क्या है पी ई साइन थीटा होता है, तो आपने इसके पहले क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो बच्चों यहाँ से होता है अगर दो हमारी क्या है सदिश राशियाँ हैं और उनको हम क्या करते हैं आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखते हैं ए क्रॉस बी, यहाँ पर हमारा क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर हमारे क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पर भी हमारा कितना है साइन थीटा है। अब बच्चों यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन हमारा पहले आएगा, मीन्स ए की जगह पर हम कौन रखेंगे और यहाँ पर बी की जगह पर कौन सा रखेंगे। तो ये चीज़ समझने के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आवेश है माइनस का क्यू आवेश और यहाँ पर क्या होता है प्लस का क्यू आवेश होता है। भैया आवेश से ही क्या होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का मान रखेंगे, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि ए की जगह बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर ए की जगह पर वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, जो भी बच्चों हमारे क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे जो हमारा बी है इसकी जगह बच्चों हम क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र रखेंगे, क्योंकि बच्चों आपको जानकारी है कि अगर हमारा आवेश यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पर है तो भैया इसका जो हमारे यहाँ पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की या आप कह सकते हैं यहाँ पर दिशा जो होगी वो पहले आएगी, और बच्चों हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी दिशा बच्चों हमारी क्या होगी बाद में आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा रखेंगे, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर दिशा है उसको बाद में यहाँ पर लिखेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा ए है ए की जगह हम क्या रखेंगे पी रखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा टार्क बराबर पी वेक्टर, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पर बी की जगह बच्चों हमारे कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी की जगह पर ई वेक्टर रूप में। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है यहाँ पर सदिश रूप में फॉर्मूला बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब बच्चों यहाँ पर इसको आप एक बार अगेन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या हो तो हर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि भैया हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी दिशा किधर की तरफ होती है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है, जिसको बच्चों हम यहाँ पर इस तरीके से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा होता है ये वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ पर दिशा को निरूपित करेगा। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा रखेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उस पर जो हमारा आवेश रखा गया माइनस का क्यू आवेश है और प्लस का क्यू आवेश है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है और प्लस का क्यू आवेश होता है यही बच्चों हमारे क्या करता है वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो बच्चों पहले कौन बना रहा है पहले वो चीज़ आपका रखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बच्चों हम क्या करेंगे ए की जगह पर यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को हम क्या करेंगे बी की जगह पर रखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने वेक्टर ए की जगह पर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा रखा और वेक्टर जो हमारा यहाँ पर क्या होता है बी होता है इसकी जगह बच्चों हमने क्या करा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को यहाँ पे रखा। अब बच्चों आप क्या करेंगे जो हमारा ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले पे आप उठा करके मान को रख देंगे। तो बच्चों ये इस केस में आपको ये फॉर्मूला मिल चुका था, हमें क्या करना है इसको इस रूप में बनाना था। तो बच्चों हमने क्या कर दिया यहाँ पर ए की जगह पर पी रखा और बी की जगह बच्चों हमने क्या रखा ई रखा। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये क्या होता है सदिश रूप में बन जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसका देखने वाले हैं पहला केस और दूसरा केस। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहला केस। तो यहाँ पर बच्चों हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, अब ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों इसका पहला कंसेप्ट होता है, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया जो हमारा इसका न्यूनतम मान होगा जो हमारा बल आघूर्ण का न्यूनतम मान होगा बच्चों कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर हमारा थीटा क्या चल रहा है साइन थीटा है। तो बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा थीटा का मान कितना होगा 0 होगा, उस कंडीशन बच्चों हमारा क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा। तो बच्चों हम यहाँ पे मानेंगे थीटा बराबर 0 और इस पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा बल आघूर्ण का न्यूनतम मान।
तो ध्यान रखना है थीटा बराबर 0 पर बच्चों हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पर बल आघूर्ण का न्यूनतम मान मिलता है। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे टार्क मिनिमम, और मिनिमम को बच्चों हम क्या करेंगे MIN से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा PE, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन, और थीटा जब कितना रखेंगे बच्चों 0 रखेंगे। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा साइन 0 होता है इसका मान कितना होता है 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको टार्क मिनिमम मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इस कंडीशन बच्चों आपको फिगर में देखना है कि भैया जो हमारा वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा, तो उसका फिगर आपको समझ लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करें भैया, जो हमारा थीटा है पर रखा गया इसको हम उठा करके इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो जिधर की ओर बच्चों हमारे क्या होगा विद्युत क्षेत्र होगा, उधर की तरफ बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर वैद्य द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी, और उस केस में बच्चों क्या होगा थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारी क्या होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से यहाँ पर हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा वैद्य द्विध्रुव होगा उसकी भी दिशा बच्चों हमारी क्या हो जाएगी इधर की ओर हो जाएगी। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जब हमारी क्या होती है दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उस कंडीशन बच्चों इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण बनेगा E और P के बीच में बच्चों हमारा कितना आएगा थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। बच्चों आपको यहाँ पर इस तरीके दिखाई पड़ेगा कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा बच्चों हमारे क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में हो जाएगा। तो बच्चों उस कंडीशन पर आपको क्या होगा यहाँ पर जो टार्क होगा बल आघूर्ण का जो मान होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाला है इसका सेकंड केस। तो बच्चों सेकंड केस आपको यहाँ पर देखना है कि भैया सेकंड केस हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे केस नंबर सेकंड, आप यहाँ पर डाल दीजिएगा केस नंबर फर्स्ट हो गया, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा केस सेकंड। केस सेकंड बच्चों हम क्या करेंगे थीटा का मान यहाँ पर 90 मान लेंगे, और इस पर बच्चों क्या होगा अधिकतम मान मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे बल आघूर्ण का अधिकतम मान। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर टार्क मैक्स से दिखाएंगे, MAX करके यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब बच्चों होता है टार्क अधिकतम। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे लिखेंगे P इंटू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा E, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और थीटा का मान बच्चों यहाँ से कितना है 90 है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह कितना लिख देंगे 90 लिख देंगे। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा साइन 90 का मान होता है वो कितना होता है यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन 90 की जगह पर पूरा कितना रख देंगे 1 रख देंगे। अब बच्चों ये तीनों आपस में क्या है गुणा में है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा PE इंटू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि 1 से अगर किसी को हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ें आ जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा टार्क मैक्सिमम मिल जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि इस कंडीशन पर वैद्युत द्विध्रुव पर क्या इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों अभी इस कंडीशन में क्या होगा जो हमारे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव होगा बच्चों हमारा क्या होगा इस तरीके से यहाँ पर ऐसे घूम जाएगा। तो बच्चों उस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव बच्चों हमारा इस तरीके से रहेगा, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएंगी वो इधर की ओर हो जाएंगी। मीन्स दोनों के बीच में आपस में थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इसका फिगर। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ लीजिए इसका फिगर इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये बच्चों हमारी क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखा की यहाँ पर दिशा हो जाएगी, जिसको हम इस तरीके से वेक्टर रूप यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और अब आपको समझना है जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा बच्चों इस पर कितना होगा 90 अंश का हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ पर दिशा हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो हमारा कोण बन रहा है कितना हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। इसको बच्चों आप दिखाएंगे ये हमारा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, ये हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो बच्चों ये हमें इस तरीके से दिखाई पड़ेगा कि इसका इफेक्ट जब इस तरीके से वैद्युत ध्रुव रखा जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तब उस केस में बच्चों हमारे क्या होगा जो टार्क होगा उसका यहाँ पर जो बल का मान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और अगर बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा, तब उस केस में जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा और जो बच्चों हमारा क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव होगा उनके बीच में जो हमारा बल का यहाँ पर क्या होगा बल आघूर्ण का जो हमारा मान होगा कितना हो जाएगा पर 0 हो जाएगा। मीन्स उस कंडीशन बच्चों हमारा क्या होगा यहाँ पर जो द्विध्रुव होगा उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो बच्चों ये हमारे इसके दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर बच्चों यहाँ पर आपको कोई समस्या है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए। अगर बच्चों आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के साथ में। तब तक बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।